आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अक्षरधाम एसोसिएट्स के इस सेल्स एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पर हम आप लोगों को साथ में जोड़ करके रियल एस्टेट की इस जर्नी पर लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सारे काम किए जाते हैं और यदि आप उसको करना चाहते हैं तो कैसे आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा पिछले 25 सालों का जो वर्किंग का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सारा मैंने उसका निचोड़ इस ट्रेनिंग सेशंस में डाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब यदि आप मुझसे सीखेंगे तो मुश्किल से 1 साल में मैं आपको वो सब दे पाऊँगा जो मैंने इस 20 साल की जर्नी में सीखा है, 25 साल की यात्रा में मैंने सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आगने वाले समय में आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आप इससे काफ़ी कुछ ग्रोथ हासिल कर पाएँगे। जैसा कि हम मिशन के बारे में दोहराते रहते हैं बार-बार कि हमारा अगले 10 सालों में लक्ष्य है कि 10,000 लोगों को करोड़पति बनाना है, रियल एस्टेट के बिज़नेस से, प्लानिंग करने के बिज़नेस से। इसी क्रम में हम लोग ये ट्रेनिंग्स आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप इनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी काम कर रहे होंगे, जिससे कि आपको कुछ मार्केट में सफलताएँ मिलनी धीरे-धीरे शुरू हो जाएँगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी काम यदि आप उसको एक काम की तरह देखते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कॉलोनी बेचना या प्लॉट बेचना, तो वो बहुत मुश्किल सा लगेगा, बहुत बड़ा-सा काम लगेगा। तो यहाँ पर एक टर्म होती है डिवाइड टू मल्टीप्लाई, यानी अगर आपको चीज़ों को बड़ा करना है, ज़्यादा अच्छा करना है, तो आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लें। यानी उसके अलग-अलग टुकड़ों में उसको देखें कि ये एक काम है, तो इसमें पहला काम क्या करना होता है, दूसरा क्या करना होता है, तीसरा क्या करना होता है। तो ऐसे करके यदि आप उसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो वो काम को करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है, हम उसको टुकड़ों में बाँट करके देखेंगे ताकि हर स्टेप पर हमें क्या-क्या करना होता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। वो चीज़ें यदि हमें समझ में आ जाएँगी, तो फिर हमारे लिए वो सेल्स पूरा करना आसान हो जाएगा। और बिना प्रोसेस को समझे, बिना प्रोसेस को फ़ॉलो किए हम चाय भी नहीं बना सकते, इवन छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो ये तो सेल्स एक बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर उस प्रोसेस को समझना और उसको फ़ॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं सेल्स में हैं। तो अ, अक्षरधाम एसोसिएट्स का ये रियल एस्टेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आप हमारे साथ मिलकर के सीख रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, कंपनी का परिचय आपने मॉड्यूल 1 में, रियल एस्टेट की बेसिक जानकारी, इस क्षेत्र में क्या अवसर हैं आपके लिए, वो हमने देखा। दूसरे मॉड्यूल की अगर बात करूँ तो सेल्स एसोसिएट की भूमिका क्या होती है, वो देखा। मॉड्यूल तीसरे में प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में देखा, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्लॉट्स क्या होते हैं, कैसे उनका साइजेस वगैरह देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। मॉड्यूल 4 में हमने देखा ग्राहक की आवश्यकताओं को किस तरह से समझें, क्या प्रश्न उनसे पूछें कि हमें आवश्यकता है उनकी पता लग सके और किस तरह से उसको प्रॉपर एंट्री करें। ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद ग्राहक संवाद कौशल के बारे में हमने बात की, कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे कस्टमर से बात करें, कैसे उनका मन जीतें, कैसे उनका दिल जीतें, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं हमारे अक्षरधाम एसोसिएट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। तो यदि अगर आपने इसमें से कोई वीडियो आपकी मिस है, तो आप वहाँ पर जाकर के इनको देख सकते हैं। मॉड्यूल 6 जो है आज का हमारा टॉपिक, वो है सेल्स प्रोसेस का। यहाँ पर हम क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं, सेल्स प्रोसेस को हम देखेंगे क्या होता है, स्टेज 1 क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, स्टेज 2 यानी फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पहली बातचीत, प्रेजेंटेशन क्या होती है, स्टेज 3 साइट विजिटिंग वो क्या होती है, स्टेज 4 नीड अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, स्टेज 5 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं क्या होती है, स्टेज 6 नेगोशिएशन, स्टेज 7 क्लोजिंग, स्टेज 8 डॉक्यूमेंटेशन और हम आखिरी में देखेंगे इस पूरे मॉड्यूल से आपने क्या सीखा। तो ये हमारा 8 स्टेज का पूरा सेल्स प्रोसेस है। स्टेज 7 ही है वैसे तो, 8वां स्टेज डॉक्यूमेंटेशन का है, आफ्टर सेल सपोर्ट का है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। साथियों, इस पूरे सेशन का उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा कि लीड को, कोई यदि व्यक्ति आपके पास डेटा आया है या किसी के बारे में जानकारी आई है, तो उसको आप कस्टमर में कैसे बदलेंगे, उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाएगी। सेल्स एसोसिएट कस्टमर को हैंडल करने में कैसे कंसिस्टेंसी लाएगा, हर बार वही चीजें करनी होती है तो वो कैसे अच्छे से कर सकता है और सफलता की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए। और इस पूरे सेशन के बाद, सीखने के बाद आप इसको क्या कर पाएंगे,
आप सेल्स प्रोसेस के प्रत्येक स्टेज को समझ पाएंगे, वहां पर क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं वो सब चीजें आपको पता लगेंगी। सेल्स एसोसिएट रैंडम सेलिंग के बजाय स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपकी रहेगी, यानी कि आप कभी भी कुछ भी कर लिया, कभी भी कुछ भी बोल दिया नहीं करके आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीजों को करना सीखेंगे। और साथ में आपका जो बिजनेस है वो प्रिडिक्टेबल, यानी कि आप उसको बता सकते हैं कि इतना परसेंटेज चांस मेरा है या मेरा कन्वर्जन रेट ये है। यदि मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो उसमें से 5 लोगों को मैं बेच करके आता हूं, वो नंबर्स आप देख पाएंगे। सेल्स एसोसिएट कस्टमर को इंटरेस्ट से साइट विजिट तक लेके जाने में सक्षम बनेगा, क्योंकि उसको हर स्टेज में साइकोलॉजी पता रहेगी, कैसे चीजें चलती है वो सब चीजें पता रहेगी। तो आइए देखते हैं सेल्स प्रोसेस के इस हमारे सेशन में। साथियों, सेल्स प्रक्रिया का मतलब होता है कि ग्राहक को पहचानने से लेकर के उसका खरीदना और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सेल्स प्रोसेस कहा जाता है। अब सेल्स प्रोसेस क्यों इसको तोड़ा हमने, जैसे कि बताया मैंने पहले भी कि ये इसलिए किया जाता है कि एक बड़ा काम है, तो इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो हमें हर स्टेप में कस्टमर क्या सोच रहा होता है, क्या हमें करने की जरूरत होती है, वो हमें पता लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमें काम करना आसान हो जाएगा, हमें पता रहेगा ये अभी इस प्रक्रिया में है, इस जगह पर है, तो हमें यहाँ पर ये काम करना होता है। इसको छोटा सा अगर मैं इसको देखूं तो अभी जो क्रिकेट की बात है तो उससे आप इसको थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे कि जैसे 20 ओवर का मैच होता है, 20-20 होता है, तो वहां पर हर उनका प्लानिंग अलग अलग होता है। 6 ओवर तक का प्लान अलग होता है, फिर 6 से 10 तक का प्लान अलग करते हैं, 10 से 15 तक का प्लान, 15 से 20 तक का प्लान। क्यों? क्योंकि अगर एक ही प्लान को लेकर के पूरे समय चलेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो उसी तरह से सेल्स प्रोसेस क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में होता है, वहां पर कब क्या कैसे काम करना होता है वो सारी की सारी चीजें समझ करके आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। टिपिकल सेल्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि संभावित ग्राहक ढूंढना। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपके पास डेटा आता है कहीं से, आप किसी मित्र से डेटा लेने की कोशिश करते हैं, यदि कोई ग्रुप है तो वहां से डेटा लेने की कोशिश करते हैं। कोई टीचर्स के एक साथ आपको इकट्ठे नंबर मिल जाएं, व्यापारियों के इकट्ठे, कई कोई उनका व्यापारिक संगठन है तो वहां से उनके पूरा डेटा ले लेते हैं कि भाई ये 100 मेंबर्स हैं, इनके ये मोबाइल नंबर है। कई ब्लड डोनेशन कैंप से आपको इस तरह का डेटा मिल जाता है, कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे से भी आपको डेटा मिल जाता है। और वैसे सबसे बड़ा आजकल तो कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर ये डेटा बिकता है, यानी कि कार ओनर्स का डेटा, आरटीओ जिन्होंने भी लाइसेंस अप्लाई किया है उनका डेटा, ऐसा डेटा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो संभावित ग्राहक ढूंढना ये हमारा पहला प्रोसेस होता है कि हम उस एरिया के रहने वाले लोग जिनकी उम्र 30 से लेकर के 60 तक है, क्योंकि हमारे ग्राहक को हम इस तरह से ही समझते हैं कि भाई किस तरह से क्या हमारी उसकी एज क्या है, वो करता क्या है। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, वो एक 15 से 20 बीघा से ऊपर वाला किसान हो सकता है, वो एक अच्छी प्राइवेट नौकरी वाला हो सकता है, वो एक 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाने वाला कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो ये इन लोगों का डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हम लेके आते हैं, तो ये हमारे संभावित ग्राहक होते हैं, ये हमारी प्रोस्पेक्टिंग होती है। तो एक सेल्स एजेंट को अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए कि कहाँ से वो ज्यादा से ज्यादा डेटा एक साथ लेकर के आ सकता है। तो इस तरह का डेटा सोर्सेस उसको लेके आना चाहिए। दूसरा आ जाता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पहली बातचीत। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहली बातचीत, यहाँ पर ये चीज बता दूं कि ये पूरा आप लोगों को करने के लिए नहीं है, कुछ काम इसमें से हम करते हैं, आपको देते हैं। ये पूरा सेल्स प्रोसेस आपको समझना चाहिए, इस वजह से हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। और ताकि आपको पता रहे कि, और उसको आपके उसके बारे में आपकी आंख अगर खुली रहेगी तो आप कहीं से अगर कुछ चीज मिलती है तो उसमें आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो पहली बातचीत, हमारा फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है वो, हम यहाँ पर हमारी हेडक्वार्टर पर टेलीकॉलर्स होती हैं हमारी, तो वो उनको पहली बार कॉल करती हैं। वो उनको इंट्रोडक्शन कॉल करती हैं, यानी कि हमारे साइट के बारे में प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन वो देती हैं कि सर इस तरह से कानपुर में या हमने झालावाड़ में ये प्लानिंग शुरू की है और इसकी जानकारी हमें आप तक पहुंचानी थी, इसलिए हमने बताया यदि आपका प्लॉट खरीदने का कुछ मानस है या भविष्य में बने तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है सर आपका कोई प्लान है क्या, या आपके किसी मिलने वाले का कोई प्लान हो तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो ऐसे करके ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है। और उसके बाद उनको अगर कोई रिलेटेड जो हमारा
मार्केटिंग मटेरियल होता है, जैसे कि कॉलोनी का लोकेशन वीडियो हो गया या पोस्टर्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें उनको व्हाट्सएप पर भेज भी दी जाती है। इसके बाद जब कस्टमर से बातचीत हो गई, उन्होंने कहा हाँ मुझे लेना तो है, इसके बाद प्रोसेस आता है साइट विजिटिंग का, कि उनको साइट विजिट करवाई जाती है। तो यहाँ पर इसका भी पूरा एक अपना तरीका होता है, स्टोरी बेस्ड साइट विजिट जिसको हम बोलते हैं, कि हम अपनी साइट विजिट कहानियों के माध्यम से, कि हर स्पॉट पर स्पॉट बेस्ड स्टोरी बेस्ड, कि हर जगह पे खड़े होकर के आपको क्या चीज बोलनी है, कैसे आपको साइट दिखानी है, रास्ते में आपको क्या क्या बोलना है, ये पूरी चीजें हमारी साइट विजिट स्क्रिप्ट में उनको समझाई जाती है। इसके बाद आ जाता है नीड अंडरस्टैंडिंग, यानी उनकी जरूरत को समझना, और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे उनकी जरूरत को समझा जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी यदि उनकी कोई शंकाएं हैं, कोई प्रश्न है उनके, तो वो सुनना और उनका समाधान करना। इसके बाद आ जाता है निगोशिएशन, यानी रेट और शर्तों पर चर्चा, यानी कि फाइनल उन्होंने प्लॉट नंबर तय कर लिया है, अब बात आ रही है कि पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी, क्या एडवांस रहेगा, आगे कब कब रहेगा, और भी कोई शर्त है तो वो निगोशिएशन में हो जाती है। फिर क्लोजिंग, यानी डील फाइनल हो जाती है, वो एडवांस अमाउंट दे देते हैं, हम रसीद एग्रीमेंट जो भी उनको देना है वो दे देते हैं। और आठवां होता है उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना, यानी कि कंप्लीट जो है, जब उनका पेमेंट पूरा हो जाता है तो रजिस्ट्री वगैरह करना, और यहाँ से फिर एक और प्रक्रिया हमारी चालू हो जाती है, रेफरल उनसे लेना, यानी उनके जैसे ही और ग्राहकों से हमें बात करना। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी चीजें होती हैं, और इन्हीं का एक एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया गया है, कि जैसे आपने किसी ग्राहक की पहचान करी, आपने देखा कि ये गुरुजी हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, ये ले सकते हैं। फिर पहली बातचीत होती है कि आपने उनको थोड़ा बताया कि ये गुरुजी प्लानिंग है, आप इसमें ले सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ यार लेना तो था। तो फिर आपने साइट विजिट का बोला उनको कि चलिए आप किसी भी दिन संडे के दिन चलते हैं, आप चले गए। वहां पर एग्जीक्यूटिव हमारा साथ में आपके था, तो आपने उनको पूरा पूछा, उनकी जरूरत को समझा, सर बनाना कब है, कितना बड़ा मकान बनाना है, कितने लोग रहेंगे, सारी चीजें जो है वो सब चीजें समझ करके, उनकी यदि कोई शंकाएं थी कि भाई ये कन्वर्ट रहेगा क्या, या इसमें लोन हो जाएगा क्या, या जो भी उनकी शंकाएं थी, तो वो आपने उनको दूर की। उसके बाद रेट पे चर्चा हुई, बुकिंग हो गई और डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ये पूरा करके एक सेल्स प्रोसेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। डिफरेंट स्टेप्स में क्या होता है, हर स्टेज में ग्राहक की मेंटेलिटी अलग रहती है, कुछ उनकी ज़रूरतें अलग रहती है, और कुछ हमारे करने के काम हर स्टेप पे अलग अलग होते हैं। तो आइए अब इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेज प्रोस्पेक्टिंग। देखिए सबसे पहला तो हमें पोटेंशियल कस्टमर्स की, जो खरीद सकते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करना और उनके जुड़ने के अवसर ढूंढना है। हम किस तरह से करते थे, मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। कि एक तरह से वो चश्मा लग जाता है हमारे को, तो हम जब भी बाजार से निकलते, कहीं पे भी जाते, तो हमारे दिमाग में ये चलता था, ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता, ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता। कहीं शादी में जाते तो वहाँ, अरे यार ये दोस्त के चाचा जी ये ले सकते हैं, ये हैं अपने रिश्तेदार, ये भी ले सकते हैं। तो ये हम इस तरह से दिमाग में पूरा ले सकता है, नहीं ले सकता चलता रहता था। और हम उस वक्त डायरी पेन रखते थे, तो हम वो नाम नोट कर लेते। अभी तो आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, तो हम नाम नोट कर लेते थे। फिर उसके बाद उन तक कैसे पहुंचा जाए, वो चीज का हम अवसर ढूंढते थे और उन तक अपनी बात पहुंचाते थे। तो ये चश्मा आपके दिमाग उसमें लग जाना चाहिए, आपकी आंखों पर, आपका दिमाग वैसे काम करना चाहिए, हाँ ये ले सकता है, ये नहीं ले सकता है, ये ले सकता है। तो इस तरह से जब आप 24 घंटे उस तरह से देखने लगते हैं, तो आपको इतने पोटेंशियल कस्टमर मिलते हैं, इतने उनसे जुड़ने के अवसर मिलते हैं, कि आपके पास ग्राहकों की बहुत मतलब ढेरों ग्राहक हो जाते हैं आपके पास। अब सोर्सेस कहाँ हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया ना, कि जब हम 24 घंटे, हमारी आंखों पे चश्मा ही वही लग जाएगा, तो हमें हर जगह दिखेंगे। आप जहाँ गांव में रहते हैं वहां दिखेंगे, लोकल कॉन्टेक्ट्स में कहीं जाते हैं वहां दिखेंगे, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में आप अपनी फोन बुक खोलें, अभी नाम आया आपका, कोई दोस्त है, सपोज करो अक्षय आपका कोई दोस्त है, अब आप देखें कि अक्षय के पिताजी ले सकते हैं, इसके कोई बड़े भाई साहब हैं, इसके कोई रिलेटिव्स हैं, तो आपको फिर दो नाम दिमाग में आ जाएंगे, अरे हाँ यार इसके चाचा जी भी ले सकते हैं, या इसके ये भी ले सकते हैं, इसका यार एक दोस्त वो है वो भी ले सकता है। तो ऐसे करके आप उनको नोट करते जाएं। तो आप अपनी फोन बुक खोलेंगे और उसमें से स्क्रॉल, जैसे एक एक आदमी पे विचार करेंगे, तो आपको वहां से भी लीड्स मिलने लग जाएंगी, दिमाग में आने लग जाएंगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपने देखा कि हाँ यार ये हमारे गांव का प्रभावशाली, उसके कौन कौन फ्रेंड्स हैं, उनको देख करके आप देख सकते हैं कि हाँ यार ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। लोकल रेफरेंसेस, अपने 5 दोस्तों को बोलें, बिठाएं, उनको बात करें, उनको बोलें यार मैं ये काम करने लगा हूँ,
तो इसमें इस तरह के लोग हमसे लेते हैं। तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसे लोग हों तो आप मुझे बताएं। तो ऐसे लोकल रेफरेंसेज आप ले सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कस्टमर नेटवर्क, चूंकि आप एक यदि कहीं व्यापार करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो जो आपका नेटवर्क है उसमें से भी आप लोगों को निकाल के लेके आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्टेजेस होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा IQ is NCR मेथड। ये हमारी स्टेजेस के नाम हैं जो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा बताए गए हैं कि हमारा सेल्स प्रोसेस होता है IQ is NCR। तो I4 होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब हम बाजार को देखते हैं, समझते हैं, डेटा लेने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली डेटा लेना है। तो कस्टमर की जरूरत, उद्देश्य और बजट की प्रारंभिक जानकारी को समझना, किस तरह के लोग लेंगे, वो किन गांवों में ज्यादा है, जातिगत अगर कोई समीकरण है तो उस क्षेत्र के क्या हैं, इन सब चीजों को समझना और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा लेना, ये होता है इन्वेस्टिगेट। फिर इसके बाद क्वालिफाई, ये पहचानना कि कस्टमर निवेश करने के लिए, निर्णय लेने के लिए कितने तैयार है। तो ये कॉल करके जो टेलीकॉलिंग वाला जो मैंने प्रोसेस बताया था आपको, वो होता है क्वालिफाई का, क्वालिफाइंग। I4 इनवाइट, यानी कस्टमर को साइट विजिट के लिए आमंत्रित करना है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट होता है, लंबा होता है। कस्टमर ने हाँ भर दिया कि हाँ मुझे लेना तो है, लेकिन उनके खुद के अपने बहुत सारे काम होते हैं, बिजनेस होती है। साथ में ये जो रियल एस्टेट या प्लॉट खरीदने का काम है, ये वक्ती तौर पे इतना जरूरी नहीं लग रहा होता है। देखिए जैसे क्या है कि अगर घर में खाना है, रोटी कपड़ा और मकान में से जरूरी चीजें हैं ये, तो रोटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सुबह आपने खा ली तो शाम को फिर खानी पड़ेगी। ठीक है। अभी कपड़ा है तो कपड़ा थोड़ा सा मंथ पे टाला जा सकता है, इस महीने नहीं लेके अगले महीने ले लेंगे, वो आप कर सकते हो। और मकान, मकान तो सर लोग टालने वाले 5-5, 10-10 साल टाल लेते हैं। ठीक है। तो ये एकदम इतना जरूरी नहीं होता। आदमी किराए के में रह रहा है तो वो ठीक है, अपनी परेशानियों को देखते हुए, या वो नहीं समझ पा रहा तो वो किराए के में रह रहा है 10 सालों से, 20 सालों से, तो वो चीज होती है। तो इस तरह से ये टाला जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें उसको वो चीज की इंपॉर्टेंस फील कराना और उनको साइट विजिट के लिए बुलाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता करके साइट तक बुलाते हैं। फिर इसके बाद जब वो साइट पर आ जाते हैं तो साइट विजिट कराना, पूरा प्रोजेक्ट की वास्तविक जानकारी देना, यहाँ पर उनका नीड एनालिसिस, क्योंकि जब हम सामने बैठते हैं तो उनकी बात को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम तरह तरह के क्वेश्चन पूछ करके उनकी हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम उनकी जरूरत के हिसाब से ही उनको जो है अपना सॉल्यूशन या प्रोडक्ट अपना दिखा सके। इसके बाद आ जाता है निगोशिएट, यानी कीमत, प्लाट, विकल्प, पेमेंट संबंधी चर्चाएं करना। ये बेसिकली कंपनी का या कोई सीनियर आदमी करता है। फिर इसके बाद आ जाती है क्लोजिंग, यानी कस्टमर का प्लाट चयन और बुकिंग प्रक्रिया पूरी करके और उसकी बुकिंग कर देना। और R फॉर रेफरल, यानी कि जो संतुष्ट जो कस्टमर है हमारा, उससे नए कस्टमर का संपर्क लेना, ये हमारा रेफरल होता है। तो इस तरह से हमारा ये IQ is NCR मेथड होता है। ये हमारा खुद का ट्रेडमार्क नेम है ये सेल्स प्रोसेस का। ये उसी का एक थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, जो कि स्पेशली रियल एस्टेट के लिए हमने बनाया हुआ है। अब आ जाता है हमारा स्टेज 2, यानी कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट। कस्टमर से पहली बातचीत जो होती है वो प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। ये स्टेज कंफर्ट और ट्रस्ट क्रिएट करता है। देखिए जब भी आपकी कस्टमर से बात होती है, जब पहला फोन आप उसके पास जाता है, हाँ जी सर नमस्कार, हम अक्षरधाम एसोसिएट से बोल रहे हैं, तो उसके दिमाग में जो पहली चीज आती है, यदि कौन सी कंपनी है, मैं जानता नहीं, कहीं कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए फ्रॉड इतने हो रहे हैं तो लोगों को डर लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको लोकल फील कराते हैं। सर हम कानपुर अक्षरधाम AJ मंजू हॉस्पिटल के पास में हमारा ऑफिस है। या झालावाड़ की बात है तो सर झालावाड़ मंगलपुरा पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने हमारा ऑफिस है। तो इससे क्या होता है कि जब लोकल जगह का नाम लेते हैं तो उसको ये तो कम से कम पता लग जाता है, ओके ये कॉल लोकल है, मतलब कोई बाहर से, दिल्ली से, जयपुर से, मुंबई से, पता नहीं, और जामताड़ा से, इस तरह से तो कहीं नहीं है ये कॉल। तो ये पता लगने के बाद वो थोड़ा सा कंफर्ट में आता है। फिर इसके बाद कुछ और चीजें हम अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो वहां पर उसको ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो इस स्टेज में हमें जो है कम्युनिकेशन जो होता है वो पोलाइट रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनको सम्मान के साथ बात करनी होती है। प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सर हमने ये नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, विनायक रेजिडेंसी, जो कि ब्रजनगर में है, झालावाड़ में, खानपुर रोड के पास में, बड़ी सब्जी मंडी के सामने ब्रजनगर कॉलोनी है, उसके साथ में ये लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है हमारा। फिर कस्टमर के इंटरेस्ट को, सर आपको कोई जरूरत है प्रॉपर्टी संबंधी, या आपके किसी मिलने वाले को कोई जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। और आगे की बातचीत के लिए कनेक्शन, ठीक है सर, अभी जब भी आपको कोई भी अगर प्रॉपर्टी संबंधी जरूरत हो
तो सर आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और साथ में हमारे कॉलोनी का कुछ प्रमोशनल मटेरियल है जिससे आपको और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी समझ पाएंगे, तो वो सर हम आपको साथ में व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हम पूरा एक प्रोफेशनल वे में, एक पोलाइटली ये सारी की सारी जानकारियां उनको देते हैं। इसके हम जो लोग हमारे साथ हैं, अगर वो हमें कमेंट करते हैं तो हम सैंपल उनको, हमारी टेलीकॉलिंग का जो कॉल का जो सैंपल है वो भेज सकते हैं। तो आप सैंपल लिख करके अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको जो है अपना मोबाइल नंबर दे दें, तो हम आपको व्हाट्सएप पर ये आपका कॉल के सैंपल्स कुछ भेज देंगे, ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह से ये कॉल की जाती है फर्स्ट कॉन्टैक्ट वाली। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टेज 3, साइट विजिटिंग, साइट विजिट करवाना। साइट विजिट कस्टमर को प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति समझने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, कि जब वो साइट विजिट होती है तभी वो देखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा सारा का सारा, क्योंकि हमारा लाखों रुपए का प्रोडक्ट है, आप इसको बिना देखे तो लेंगे नहीं कोई भी। तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि वो साइट विजिट पे आए, क्योंकि एक्चुअल कस्टमर है ये, या इसको नीड है, या ये लेने के लिए सीरियस है, ये तभी पता लगता है जब वो साइट विजिट पे आ जाए। तो इस स्टेज में क्या होता है, कस्टमर को लोकेशन दिखाई जाती है, आसपास का डेवलपमेंट समझाया जाता है, क्या क्या चीजें हो रही है, आगे भविष्य में क्या क्या हो सकती है, रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताया जाता है, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझाया जाता है, कि सर यहाँ पर ये आने वाला है, यहाँ पर आप पास में से जो है 8 लेन निकल रहा है तो उसकी वजह से काफी सारा डेवलपमेंट आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, चूंकि हमारा जो एसोसिएट होता है उसको काफी सारे रिसर्च का हम टॉपिक्स बताते हैं, काफी सारी चीजें बताई जाती हैं, साथ में उनके पास पूरी साइट विजिट की स्क्रिप्ट होती है कि कहाँ पर खड़े होकर के क्या बोलना है, वो सारी की सारी चीजें डिटेल में उनको समझाई जाती है, दी जाती है, और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको वो पूरा याद करके उनसे रोल प्ले तक करवाए जाते हैं कि भाई हम ग्राहक है, आप हमें दिखाओ एक बार। तो इस तरह से उनको पूरा तैयार किया जाता है, तो इस तरह से फिर हमारी एक साइट विजिट होती है। तो इस तरह से जब आप साइट विजिट करवाते हैं पूरी अच्छे से, इसके बाद आ जाता है साइट विजिट कोऑर्डिनेशन। ये साइट विजिट कोऑर्डिनेशन के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर कस्टमर साइट विजिट के लिए तैयार होता है तो आपको क्या क्या करना होता है। तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए, डेट और टाइम फिक्स कर देना चाहिए, कस्टमर को प्रॉपर गाइडेंस दें कि सर किस समय पे चलेंगे अपन, और इस तरह से। और जरूरत अगर लगे तो आप साथ में जा सकते हैं, यदि आप फ्री हो तो आप साथ में भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब वो साइट खुद देख लेता है, उसके बारे में सारी चीजें समझ में आती हैं उन्हें, तो यहाँ से ये चीजें थोड़ा सा और अच्छे से आगे बढ़नी चालू होती है। इसके बाद आ जाता है नीड अंडरस्टैंडिंग, ग्राहक की आवश्यकता को समझना। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने से पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। जब तक आप उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आप उनके अकॉर्डिंग अपनी चीज को नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर कस्टमर का पेन गेन एनालिसिस उपयोगी होता है। पेन गेन एनालिसिस यानी उनके दर्द क्या है, उनको दुख क्या है, अगर यदि प्लॉट नहीं है अभी तो उनके क्या क्या दर्द है, और जब प्लॉट आ जाएगा तो उनको क्या क्या फायदे होंगे, ये पेन गेन एनालिसिस होता है। तो हमें कस्टमर के क्या पेन है, उनके दर्द क्या हैं, और उनके सुख क्या रहेंगे अगर वो प्लॉट ले लेंगे तो ये हमें समझ करके ये उनको दिखाना होता है। देखिए क्या होता है ना, कस्टमर के मन में एक तराजू बनी हुई होती है जब आप बात कर रहे होते हैं। तो जैसे अभी वो तराजू में क्या होता है ना, जब वो कस्टमर आता है तो वो उसको जो है नहीं लेना बहुत ईजी लग रहा होता है, क्योंकि लेने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे, कागजात लाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा सही भी ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर जो है वो नहीं लेने वाले पार्ट को मजबूत बनाएंगे, तब जाकर के वो जो है तराजू आपकी तरफ झुकना चालू होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए उनके जो पेन है वो उनको समझाने होते हैं। जैसे कि आप किराए के मकान में रहने के सर कितने नुकसान है, कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो उनकी टिन चालू हो जाती है, नल कम चलाओ, लाइट बंद रखो, कितना सर कितना प्रॉब्लम है। तो वो उनको फिर ध्यान आता है, हाँ यार ये बात तो है। अभी हमारे रिश्तेदार आए थे, उनका छोटा बच्चा था तो वो थोड़ा शैतानी कर रहा था, तो उन्होंने जो है 9 बजे रात को बोल दिया कि भाई हमारा सोने का टाइम हो गया है, बच्चे को चुप कराओ। अब बच्चा है उसको कैसे चुप कराएं, तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। तो इस तरह से आप उनकी क्या है ना, आपने वो दुख को और समझाया कि सर देखिए कितना कितना पेनफुल है। फिर सर रोज आना जाना, अगर अभी किसी ने नहीं ले रखा है तो वो गांव से रोज अप डाउन कर रहे हैं, तो सर देखिए कितना रिस्की है आज के ज़माने में, देखिए कितना गड़बड़ मामला है, रोड एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, तो रोज आना जाना कितना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता के बारे में आप बता सकते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अभी कितनी फंड स्कीम्स पता नहीं क्या क्या चल रही हैं, आज लगाओ कल डूब जाता है, तो अपने प्लॉट सामने के सामने रहेगा, कोई रिस्क नहीं है। तो इस तरह से आपको उनके पेन्स बताने पड़ते हैं। फिर इसके बाद उनके गेन,
कि सर देखिए अपना घर बना लेंगे तो कितना बढ़िया इज्जत सम्मान बनता है, अपने हिसाब से जिएंगे, है ना, अपने बच्चों के लिए एक वो है, आप रहें नहीं रहें, रात बिरात कहीं चले भी जाएं तो भी बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से आपको उनको समझाना पड़ता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात हो चाहे या बेहतर लोकेशन में प्रॉपर्टी लेने के फायदे हों। तो ऐसे करके आप क्या करते हैं कि उनके पेन गेन को समझ करके उनके मन में वो जो एक डर था खरीदने का उसको आप हटाते हैं। साथ में जैसे आप उनको समझाते हैं सर 5,000 तो किराया दे रहे हो, यहाँ पर ले लोगे तो 10,000 का ईएमआई आ जाएगा, लेकिन चीज तो अपनी बन गई, वो 5,000 बेकार जा रहा है, ये यहाँ पर 10,000 जो लगेगा ये चीज बन रही है अपनी, उसी के लिए अपन दे रहे हैं। तो ऐसे करके जब हम उनको पूरा समझाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उसके बाद उनको सही सॉल्यूशन देते हैं तो कस्टमर की सेल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक स्पिन टेक्निक होता है जो हाई टिकट आइटम यानी कि जो महंगे सौदे होते हैं। लो टिकट आइटम क्या होता है कि 10 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, 100 रुपए का कोई छोटा मोटा कुछ चीज खरीद लिया, पर्स खरीद लिया, बेल्ट खरीद लिया, तो ये लो टिकट आइटम होता है। यहाँ पर हमारा प्लॉट होता है 10 लाख का, 20 लाख का। तो ये एक बड़ी जो टिकट सेल होती है वहां पर ये स्पिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सिचुएशन बताई जाती है पहले, सर अभी आप कहाँ रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें सिचुएशंस के बारे में क्वेश्चन रहते हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं, अपना खुद का मकान है क्या, तो इस तरह से ये। फिर उसके बाद प्रॉब्लम के बारे में बात की जाती है, जैसे कि अभी अपन ने देखा किराए के मकान में है या डेली अप डाउन करते हैं वो, तो सर रोज आना जाना कठिन होता होगा, बच्चों का टाइम भी जाता होगा, उसमें 1 घंटा पहले निकलना होता होगा, तो 2 घंटे तो बच्चों के वैसे ही जा रहे हैं, अगर वो 2 घंटा बच्चे पढ़ाई में लगाएं तो सर आप सोचे कितना फायदा हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम वाले स्टेटमेंट आते हैं। फिर इम्प्लीकेशन बताया जाता है कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या क्या फायदा हो जाएगा। सर प्लॉट पास में प्लॉट हो जाए तो 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में अगर 2 घंटे बच्चे रोज पढ़ेंगे एक्स्ट्रा तो उनकी फर्स्ट रैंक आ सकती है। तो ऐसे करके उसका इम्प्लीकेशन बताया जाता है। और फिर नीड पे ऑफ यानी उसके लिए आप क्या करने तैयार है, वो चीजों के बारे में बात होती है कि सर ऐसी लोकेशन मिले, अब जैसे यहाँ पर बात थी हमारी उनकी, तो सर अभी अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए जहां पर बच्चों को 10 मिनट में पहुंच जाए, वो उनको टाइम भी मिलेगा और अच्छे बच्चों के बीच में बच्चे रहेंगे, पढ़े लिखे समझदार बच्चों के बीच में, और आपको भी लेने छोड़ने का जो 1 घंटा आपका रोज जा रहा है वो आपका भी समय बचेगा। तो सर अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो यार अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो इसके लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो सर फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। तो ऐसे करके हम क्या होता है कि पहले सिचुएशन उसको जोड़ते हैं हम प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम को हम फिर इम्प्लीकेशन कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और फिर उसके बाद कि अगर ऐसा हम सॉल्यूशन दें तो अभी अपन क्या करने तैयार हैं, आप उसके लिए क्या करने तैयार हैं। तो ये सारी चीजें करके स्पिन टेक्निक का, तो आप स्पिन सेल्स के ऊपर कुछ यूट्यूब पर जाकर के कुछ वीडियोस देखें, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जरूर वहां पर मिलेंगे, तो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सेल्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है स्पिन टेक्निक। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर के कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैं आपको चाहूंगा कि आप देखें। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, स्टेज 5वां हमारा। तो यहाँ पर कस्टमर के डाउट और कंसर्न को सही तरीके से समझा जाता है, उनके क्या क्वेश्चन है, वो क्या उनकी शंकाएं हैं, और उनको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, प्राइस ऑब्जेक्शन आ सकता है, सर आप प्राइस थोड़ा ज्यादा है ना। लोकेशन को लेकर डाउट आ सकता है, सर थोड़ा सा दूर लग रहा है, सर थोड़ा आसपास एरिया समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी भी कुछ हो सकती है बात। फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, सर लगता नहीं यहाँ पे ग्रोथ होगी, है ना। पेमेंट रिलेटेड कंसर्न हो सकती है, सर एडवांस कितना रहेगा, कितने टाइम में देना होगा, लोन हो जाएगा क्या, किस्त पे मिल जाएगा क्या, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पेशेंटली उनको सुनना होता है, पूरा ध्यान से सुने, उनको सही जानकारी दें, जो आपको पता है उतनी जानकारी दें, नहीं पता है तो आप ऊपर से पूछ करके अपने सीनियर से पूछ करके उनको बताएं, या उनको साथ लेकर के फिर उनको बताएं। और दबाव बनाने के बजाय ट्रस्ट बिल्ड करें, है ना, विश्वास में लें। उन्होंने कहा सर आपका ही माल है, आप जैसे चाहे वैसे अपन इसको कर सकते हैं, और इस तरह से अपन बात करें। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं कि जैसे जैसे आपका जितना रिसर्च होगा, आपको ऑब्जेक्शन पे, आपने हर ऑब्जेक्शन पे आप तैयारी कर रखी है कि प्राइस अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो हमें ये बोलना है, लोकेशन को लेकर डाउट है तो हमें ये बोलना है, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर है तो हमें ये बोलना है। तो आप हर ऑब्जेक्शन की अगर अच्छे से तैयारी करके रखेंगे, अपनी रोल प्ले ट्रेनिंग्स ये सब अगर करके रखेंगे, तो आप इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रोल प्ले समझा दूं मैं, रोल प्ले का मतलब होता है कि जैसे अभी एक आदमी ग्राहक बन जाता है,
और एक आदमी सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाता है। तो दोनों दोस्त हैं वो, तो दोनों इस तरह से एक बार वो बन गया, एक बार वो बन गया, तो ऐसे करके वो तैयारी करते हैं अपनी। जैसे कि हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, घर में नहीं करते तैयारी, अपनी गली में तैयारी करते रहते हैं। तो उस तरह से ये चीज होती है रोल प्ले, कि भाई अपन यहाँ तैयारी कर लेते हैं ताकि अपन जब कस्टमर के सामने बात करेंगे तो हम सही तरीके से बात कर पाए। तो ये रोल प्ले होता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं, रोल प्लेज वगैरह, ताकि जो है हमारे जो सेल्स एसोसिएट है वो अच्छे से इस काम को कर सके। इसके बाद स्टेज 6 आ जाता है निगोशिएशन, यानी रेटों पर चर्चा। तो निगोशिएशन देखिए क्या होता है ना, निगोशिएशन एक तरह से ऐसा लगता है कि भाई ये ऐसा है कि इसमें एक आदमी हारेगा एक आदमी जीतेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। निगोशिएशन वो तरीका है जहां पर दोनों विन विन सिचुएशन में लेकर के आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा, निगोशिएशन क्या होता है। हम एक जमीन के सौदे के लिए गए, हमें उस जमीन का प्राइस लगता था कि 80 लाख रुपया सही है, और पार्टी मांग रही थी 1 करोड़ रुपया। अब वहां से जो है उन्होंने हमने बात चालू की 70 लाख रुपए से, तो उन्होंने कहा नहीं ये कम है, तो हम थोड़ा सा 75 तक आए धीरे धीरे। फिर उसके बाद नहीं, वो अड़े रहे कि हमें तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो वहां पर एकदम मेरे दिमाग में आया कि चलिए ठीक है, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन हम आपको 4 टुकड़ों में देंगे, एक एक साल के। तो उन्होंने कहा हमें भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हमें मकान बनाना, तो हम धीरे धीरे ही बनेगा मकान भी, और अभी तो 1 साल बाद चालू करेंगे मकान का काम भी। तो कहने का मतलब वो उन्होंने कहा कि हाँ 1 करोड़ रुपया ठीक है, हमें आप 4 साल में दे देना। तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी सही सिचुएशन थी, तो हमने वो कर लिया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गया, उनको अपना मनचाहा पैसा मिल गया, हमें समय मिल गया, जिसकी वजह से हम बेच करके उनको पैसा दे पाए। तो ये होता है एक निगोशिएशन, यानी कि आपको एक हारेगा एक जीतेगा ऐसा नहीं है, दोनों जीत रहे हैं, इस तरह की एक टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आना। जैसे कई बार हमारी प्लॉट्स को लेकर के निगोशिएशन होती है, हम मांग रहे होते हैं 5 लाख रुपया, वो लगा रहा होता है 4.5 लाख रुपया। कहीं हम बीच की बात कर रहे होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको कह देते हैं चलिए ठीक है, आप कम से कम 2-3 क्लाइंट्स आपको हमें करवाने पड़ेंगे, मतलब कोई जरूरी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक मोरल डील है कि आप हमें लोग बताएंगे, और हम ताकि उनको दे करके तो वो कहीं ना कहीं हमारा कंपनसेट हो जाएगा। तो 3 लोगों के लिए उन्होंने उसने हाँ भर दिया। तो ऐसे करके हम जो है डील को कहीं 10-20 हज़ार कम करके, कहीं कुछ प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी दे करके, ऐसे करके हम विन विन सिचुएशन दोनों के लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो ये निगोशिएशन होता है। तो निगोशिएशन को हमें इस तरह से ही देखना चाहिए कि हम बात करके ये चीज निकालने की कोशिश करें कि कैसे हम दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो इस स्टेज में प्राइसिंग डिस्कस होता है। देखिए जब भी प्राइस की बात हो तब वैल्यू जरूर समझाएं। कस्टमर को वैल्यू अगर दिखेगा तो वो कुछ भी पैसा आपको देगा। तो जब भी प्राइस की बात होती है आप उसको उसकी वैल्यू समझाएं, फायदे दिखाएं। देखिए सर, ये यहाँ पर आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, कितना बड़ा वैल्यू है इस बात का, है ना। इसलिए 10-20 हज़ार रुपए अगर इस बात के लिए ज्यादा जा रहे हैं तो आप मत देखिए उसको। ऐसे अपन वैल्यू समझा सकते हैं। फिर पेमेंट ऑप्शन समझाएं। सर पेमेंट के ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अभी जैसे कोई 10-20 हज़ार को लेकर के चल रहा है, अब कस्टमर के पास पैसा पड़ा, आपने पेमेंट ऑप्शन पे बात ही नहीं करी। अगर आप उनसे कहते हैं सर आप अगर पूरा एक साथ हमें पूरा एडवांस मतलब पूरा हार्ड कैश मतलब देते हैं, पूरा पैसा एक साथ देते हैं, वन टाइम सेटलमेंट है, तो हम आपको 20 हज़ार रुपये कम कर सकते हैं। कस्टमर ने कहा यार ठीक है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास पैसा, अभी ले लो आप। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब आपको समझने की जरूरत है कि भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पेमेंट ऑप्शन समझा करके आप उन चीजों को कवर कर सकते हैं। अवेलेबल ऑफर्स अगर यदि आपके कुछ हैं, 2 प्लॉट लेने पे ये फायदा है, 3 प्लॉट और भी करवाते हैं तो उसमें ये फायदा है, तो आपको ऑफर्स बताने चाहिए। उससे भी आपका वो प्राइस का जो अगर कुछ चल रहा है निगोशिएशन में, तो वो गैप फिल हो सकता है। इसके बाद कस्टमर की बजट की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। यदि 50 लाख का उनका बजट है और आप उनको 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट दिखाएंगे, मकान दिखाएंगे, प्लॉट दिखाएंगे, तो वो उनको नहीं जमेगा। तो ये बजट सिचुएशन को भी समझना जरूरी है। तो इस तरह से आप उनकी उनकी स्थिति को समझ करके, अपने प्रोडक्ट को समझ करके, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन टाइप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट निगोशिएशंस का आपको आपको विचार करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इसको सही तरीके से कर सकते हैं। वैसे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मैनेजर्स यहाँ पर बैठते हैं, और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों में। तो धीरे धीरे आप उनके साथ देख करके, बैठ करके इन सब चीज़ों को सीख समझ सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो जाता है कि एक एनालिसिस करना है कि कस्टमर की नीड को जो एनालिसिस करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये माउंट नट एनालिसिस कहलाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ
मिस्टेक है। और एक इसी तरह का बैंट एनालिसिस भी होता है, BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड एंड ट्रस्ट। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम, मोटिवेशन, उनका खरीदने का कारण क्या है, वो चीज को हमें समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि का स्तर कितना है, ये चीज देखनी जरूरी होती है। नीड यानी वास्तविक आवश्यकता क्या है। अभी डूब क्षेत्र में कई सारे लोग थे, तो उनको तो खरीदना ही था तुरंत, क्योंकि उनको एक टाइम लाइन था कि इतने समय से पहले आपको खाली करना, वहां पे मकान तोड़ दिए गए थे उनके। तो वो सब चीजें, तो नीड उनकी कितनी है। अभी किसी की शादी है, तो उनको अपने बच्चे की शादी है 1 साल बाद, तो इसलिए उनको मकान बनाना है, तो उनकी बहुत वाकई जो है रियल नीड है। फिर अर्जेंसी, डिसीजन की जल्दी कितनी है, जैसे कि 1 साल में शादी वाला जो मैंने बताया, तो वहां पर उनको जरूरी है। फिर ट्रस्ट, कोई कॉमन फैक्टर ऐसा है क्या, कोई एक कॉमन बीच का आदमी है क्या, या उनके किसी मिलने वाले ने आपसे प्लॉट लिया हुआ है पहले, तो ये ट्रस्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप, वो होता है। और अथॉरिटी यानी डिसीजन लेने वाले व्यक्ति से ही हमारी बात हो रही है ना। कई दफे देखिए क्या होता है कि डिसीजन तो लेंगे पापा, अब वो बेटा आपसे बराबर बात कर रहा है, आप उसको समझा रहे हैं, तो आखिरी में वो यही बोलेगा कि ठीक है मैं पापा को बुलाता हूँ। तो इसलिए शुरुआत में ये चीज समझ लेनी जरूरी है कि अथॉरिटी यानी डिसीजन लेने वाला व्यक्ति कौन है, और ताकि आप उनको भाई, अच्छा सर इसमें डिसीजन लेने में और कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, कि भाई पापा भी रहेंगे, तो सर ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप उनको भी लेकर के आ जाएं, ताकि हम लोग सारी चीज़ें जो है उनको समझा सकें, और ये 2-2 बार अपने को नहीं करना पड़े, अपन सारी चीज़ें एक ही बार में अपन फाइनलाइज़ कर सकें। तो इस तरह से अपने को काम करना चाहिए। तो ये हमारा माउंट नट एनालिसिस होता है। तो इस तरह से ज़रूरी हो जाता है कि ये सब चीज़ों पे अगर यदि आप काम कर लेंगे, तो आप कस्टमर को सही तरीके से ये सारी चीज़ें समझा पाएँगे। इसके बाद आखिरी स्टेज आ जाती है हमारी प्रोसेस की, क्लोजिंग यानी डील फाइनल करना। तो इस स्टेज में कस्टमर को फाइनल डिसीजन लेने में सहायता की जाती है। तो यहाँ पर कस्टमर का जो सेल्स एसोसिएट रहता है, वो उसके कस्टमर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, यानी कि नहीं सर बिल्कुल आप सही डिसीजन ले रहे, और बहुत बढ़िया, इतने लोगों ने लिया है तो हमें भी लेना चाहिए सर। फिर कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, कई दफे क्या होता है कस्टमर हाँ सोचते हैं, हाँ बताते हैं, तो वो वहां पर जाकर के सर अपने सब जम रहा है तो अपन क्यों लेट हो, अपन ने प्लॉट नंबर 8 पसंद किया है, कल से अगर कोई दूसरा ले लेगा तो अपने को 9 पे 10 पे जाना पड़ेगा, तो अपन सर क्यों ना यही लें। तो इस तरह से तो कम्युनिकेशन ग्राहक से उसको मेंटेन करके, और फिर वहीं से आपने फोन कर दिया, हाँ सर हम आ जा रहे हैं फाइनल करने के हिसाब से, तो कस्टमर पे भी थोड़ा सा कि भाई चलो ठीक है आप बोल दिया तो चलते हैं। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना पड़ता है। बुकिंग प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना कि सर अभी तो सर अपने को 20-50 हज़ार रुपए दे करके बुकिंग ही करना है, फिर बाद में पेमेंट तो अपन 8 दिन बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो जो भी ये तरीका होता है, तो इस तरह से आप बुकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करके उसको ईजी कर सकते हैं उनके लिए, ताकि वो फाइनल करें अपना। ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करना, अरे सर मैं हूं ना सर, इतने लोगों को दिया है, अभी अपने चाचा जी ने भी लिया है, अपने उन्होंने भी लिया है, तो ऐसे करके आप कोई पुराने कस्टमर्स हैं तो उनसे लिंक करके उनको ट्रस्ट दिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एज ए सेल्स एसोसिएट करनी होती है, ताकि उनका विश्वास बढ़े। तो फाइनल बुकिंग कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव कर सकता है, लेकिन उसमें सेल्स एसोसिएट की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, और उसके दिमाग में जमाने से लेकर के और उनको कन्विंस करने तक के लिए ये यहाँ पर उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आखिरी स्टेज जो हो जाती है वो हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन की। सेल क्लोज हो चुकी है, लेकिन अब उनको दस्तावेज की प्रक्रिया होती है, और साथ में रेफरल भी यहाँ पर हो जाता है कि भाई उनसे और लोगों का भी जो है जानकारी लेना। तो बुकिंग के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटी सही तरीके से कंप्लीट करना आवश्यक होता है। इस स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करवाना, पेमेंट रिसिप्ट्स सही रखवाना, एग्रीमेंट रिलेटेड उनको सपोर्ट देना, कस्टमर को नेक्स्ट प्रोसेस समझाना, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके आने, फोटो लेके आने, दो एक आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लेके आनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बताना समझाना, 2 गवाह लेकर के आने हैं यदि रजिस्ट्री का समय है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे सेल्स एसोसिएट को हम पहले से समझा के रखते हैं, बता के रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग रहती है। तो इस तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है कस्टमर के ट्रस्ट को बढ़ाता है, और वो हमारे सेल्स एसोसिएट उस काम को बहुत प्रोफेशनली तरीके से कर पाते हैं। तो ये पूरी एक दस्तावेज प्रक्रिया होती है, जिसमें हम उनकी हमारे सेल्स एसोसिएट के जरिए उनकी हम मदद कर सकते हैं। तो साथियों ये पूरा सेल्स प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह से एक सेल केवल सेल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में उसको हमने तोड़ा, देखा कि वहां पर क्या क्या जो है उनकी मेंटेलिटीज रहती है, क्या हमें करना होता है। तो इस मॉड्यूल के बाद आप जो है एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेस फॉलो कर सकेंगे, जैसे कि अभी किस स्टेज पे है कस्टमर, सर साइट विजिट हुई है अभी, तो साइट विजिट तक है, अभी क्या निगोशिएशन होना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होनी है, ये सारी चीजें अभी होनी है, तो आपको पता रहेगा। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेस फॉलो कर पाओगे।
सही तरीके से कस्टमर को आइडेंटिफाई करोगे, उसके सवालों के जवाब दे पाओगे, ये सारी चीज़ें कर पाओगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप प्रॉपर समझ पाओगे। ऑब्जेक्शन और नेगोशिएशन को प्रोफेशनली आप हैंडल कर सकोगे। क्या उनके सवाल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनकी शंकाएँ हैं, उसका सही समाधान कैसे करना है। नेगोशिएशन अगर कुछ आ रहा है, प्राइस ऑब्जेक्शन आ रहा है, लोकेशन ऑब्जेक्शन आ रहा है, उन सब चीज़ों को कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप नेगोशिएशंस वगैरह सारा कर पाओगे। और ऑल इन ऑल कस्टमर को साइट विजिट कराने से लेके बुकिंग तक आप उसको गाइड कर सकोगे और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी आप कंपनी को मदद कर सकोगे। तो ये पूरा का पूरा इस मॉड्यूल को समझने के बाद आप कर सकेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। और इस तरह से हमारा ये जो है सेशन खत्म होता है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि पूरा हमारा सेल्स प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये चलता है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज़ आपको हम बराबर दे रहे हैं, तो इसी क्रम में यदि आपका कहीं पर भी जो है यदि आप हमारे प्रोजेक्ट के आस-पास हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं ताकि हम आपको 1-2 साइट विज़िट दिखाएँ और फिर आपसे एक रोल प्ले भी करा के देखेंगे कि किस तरह से आप साइट विज़िट करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी और इसके अलावा भी अगर यदि आप हमसे दूर भी हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है हर एरियाज़ में हमारी पहुँच करने वाले हैं। तो वहाँ पर भी हम आपको कुछ काम देंगे, कुछ वहाँ के लोकल जो रियल्टर्स हैं, लोकल प्लानर्स हैं, उनके साथ टाई अप करके हम आपको वहाँ पर भी काम पे लगाने का हमारा बहुत जल्दी प्लान चल रहा है कि किस तरह से ये पूरा एक नेटवर्क बनाया जाए। तो आप कमेंट में आप कहाँ से हैं, वो आप लिख करके डालें ताकि हम आपके एरिया तक जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम मिलकर के एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। जहाँ पर हमारे काम है, वहाँ पर तो हम आपको काम देंगे ही सही, जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी हम आपके लिए काम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और किस तरह से हमारा ये प्लान है, कैसे हम आपको सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें करवाना चाहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत जल्दी हम मिल कर के कुछ अच्छी चीज़ें आपके एरिया में भी, आपके क्षेत्र में आपके लिए हम डेवलप कर पाएँगे, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। तो साथियों नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। मैं किशन शर्मा। आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहें, अपने साथी लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, ये वीडियोज़ आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि ऐसा करना उनके करियर में भी वो हो सकता है, आगे उनको बढ़ा सकता है, तो आप बेशक ऐसा करें। थैंक यू।